बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे, आमीन। माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। आज हमारा लेक्चर नंबर है 20, जिसमें हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट्स का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक चीज है जो मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगी, जो आपकी अटेंडेंस के हवाले से है कि आप लोग लेक्चर सुनने के बाद इस चीज को मेक श्योर करेंगे कि आपने लेक्चर को प्रॉपरली सुना है, उसको नोट डाउन किया है और मुझे अपनी अटेंडेंस लगवाएंगे। व्हाट्सएप पर आप मुझे जस्ट एक टेक्स्ट करेंगे दैट यू हैव नोटेड योर लेक्चर, देन आई विल मार्क योर अटेंडेंस। जस्ट योर नेम एंड रोल नंबर, फुल नेम एंड योर रोल नंबर। लेक्चर नंबर 20th से लेकर ऑनवर्ड हमारी जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस होंगी आपकी अटेंडेंस मार्क होगी। इससे पहले जो अटेंडेंस मार्क हुई है दैट इज फॉर टेस्ट ओनली, बट अब से आपकी प्रॉपर अटेंडेंस मैं मार्क करूंगी। सिर्फ उनकी मार्क होगी जो कि मुझे अपना भेजेंगे कि मैंने लेक्चर को प्रॉपरली नोट डाउन कर लिया है। अगर मुझे जरूरत पेश आई तो मैं उस बच्चे से कह दूंगी कि मुझे अपने जो आपने नोट डाउन किया है उसकी पिक्चर भेजें। अदरवाइज आप मुझे अटेंडेंस अपनी लाजमी तौर पर मार्क करवाएंगे। क्लियर हो गया? और दूसरे नंबर पर जो आपका टेस्ट है वो आपका थर्सडे वाले दिन 3 o'clock होगा। उसी तरह से जैसे हम पहले टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उसी तरह ये वाला टेस्ट भी हमारा होगा। और टेस्ट में टॉपिक आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन्स का था। क्लियर हो गया? तो लेक्चर आज हमारा है कार्बोहाइड्रेट्स पर, विच इज चैप्टर नंबर 2 पार्ट A, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ से मिलता है, कहाँ से हासिल होता है? जो हम आम अपनी रूटीन में खाना खाते हैं तो उनमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स रिच होती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है? उसमें अगर हम अपनी डेयरी प्रोडक्ट्स देखें तो डेयरी प्रोडक्ट्स में हमारे पास मिल्क है, योगर्ट है, आइसक्रीम्स हैं। फ्रूट्स अगर देखें तो होल फ्रूट एंड फ्रूट जूसेस, जितने भी फ्रूट्स हैं, जितने भी फ्रूट जूसेस हैं, सबके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होता है। ग्रेन्स, ब्रेड है, राइस है, क्रैकर्स हैं, सीरियल्स हैं, लिग्यूम्स, बीन्स एंड अदर प्लांट बीन्स, स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं जिसमें पोटैटो है, कॉर्न है। ये सारी की सारी कार्बोहाइड्रेट रिच हैं। ये कुछ सोर्सेज हैं जो हम रूटीन में यूज करते हैं। इसके अलावा बहुत सी, तकरीबन हर सोर्स में आपको कार्बोहाइड्रेट लाजमी मिलेगा। क्लियर हो गया? इसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं? व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? What are carbohydrates? Carbohydrate is a nutritional category for sugars. Sugars के लिए ये न्यूट्रिशनल कैटेगरी है। न्यूट्रिशनल कैटेगरी फॉर sugars. And the molecules your body breaks down to make sugars. और उन मॉलिक्यूल्स के लिए जिनको हमारी बॉडी तोड़ती है to make sugars. शुगर बनाने के लिए हमारी बॉडी जो मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन करती है उसके लिए ये जरूरी है। एंड दे
कैन ईदर बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रक्चर। सिंपल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है। और कार्बोहाइड्रेट का मेन पर्पस क्या होता है कि दे प्रोवाइड एनर्जी, दे प्रोवाइड एनर्जी। देन इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज द बायोकेमिकल डेफिनेशन, जो हमारी बायोकेमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन है। जो पीछे वाली है दैट इज अ जनरल डेफिनेशन कि सिंपली व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर द न्यूट्रिशनल कैटेगरी फॉर शुगर्स एंड द मॉलिक्यूल्स आवर बॉडी ब्रेक डाउन टू मेक शुगर्स और टू मेक एनर्जी। तो हमारे सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कार्बोहाइड्रेट्स आर दी पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड मौजूद हो, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड, डबल बॉन्ड मौजूद हो। तो इन कार्बोनाइल कंपाउंड्स में हमारे पास सिर्फ दो आते हैं दैट आर इधर अल्डिहाइड और इधर आ कीटोन, अल्डिहाइड और अ कीटोन। अगर अल्डिहाइड होगा तो यहां पर आप देख सकते हो कार्बन ऑक्सीजन कार्बोनाइल कंपाउंड है दैट मीन्स, और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है दैट मीन्स अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। और अगर इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ ये जो ब्लू में हाईलाइटेड है इसके साथ अगर कोई कार्बन लगी हुई है और साथ में OH ग्रुप लगा हुआ है तो दिस इज अ कीटोन, दिस वन इज अ कीटोन। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर दी पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स जिसमें अल्डिहाइड और कीटोन यानी पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी ketones, which on hydrolysis produces either polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketone subunits। जो हाइड्रोलिसिस के बाद इन्हीं के सब यूनिट्स हमें प्रोवाइड करती है। क्लियर हो गया? ये थी हमारी बायोकेमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर हो गया? अल्डिहाइड ग्रुप होगा, कीटोन ग्रुप होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। देन आपने प्रोटीन्स पढ़ी, आपने न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ा, सबका कोई बिल्डिंग ब्लॉक था। देयर इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन which are amino acids, building block of nucleic acids that are nucleotides। तो यहाँ जो बिल्डिंग ब्लॉक है कार्बोहाइड्रेट्स का that is a saccharide unit, saccharide unit। saccharide होता क्या है? What is a saccharide? What is a saccharide? सैकराइड की अगर आप डेफिनेशन लिखें तो इट इज डेराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड सैकरॉन मीनिंग शुगर, अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स शुगर। मोनोसैकराइड हो सकते हैं, डाइसैकराइड हो सकते हैं, पॉलीसैकराइड हो सकते हैं, डिपेंड करेगा उनका स्ट्रक्चर कैसा है। एग्जाम्पल अगर आप दें तो यू कैन से मोनोसैकराइड्स सिंगल शुगर्स, कार्बन नंबर 6 हाइड्रोजन 12O6 C6H12O6। एग्जाम्पल में आप दे सकते हो ग्लूकोज प्लांट्स में से, गैलेक्टोज फ्रॉम मिल्क, फ्रुक्टोज फ्रॉम फ्रूट्स। सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट सोर्स। आप देख रहे हो OSE एंड पे लगा हुआ है, दिस मीन्स दे आर शुगर मॉलिक्यूल्स। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, रैमनोज। क्लियर हो गया?
ये हमें बताएगा कि इधर इट इज अ मोनोसेक्राइड, अ डाइसेक्राइड, अ पॉलीसेक्राइड. Building block of carbohydrates are called saccharides. Characteristics या properties: white in color, solid, soluble in water, sparingly यानी कि slightly बहुत थोड़ा सा, हल्का सा soluble होता है organic solvents के अंदर, slightly soluble in organic solvents. अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, आप लोगों ने बार बार पढ़ा है इसको, एक्सट्रैक्शन में पढ़ा है, क्रोमेटोग्राफी में पढ़ा होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का. ये आप लोग मुझे बताएंगे व्हाट आर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. ये चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है पहले, इस तरह से नहीं पढ़ा होगा जिस तरह हम यहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ हमारा फोकस है बायोकेमिस्ट्री के ऊपर. आपने इसको पढ़ा है फार्माकोग्नोसी में, और उसमें आपका फोकस था क्रूड ड्रग्स के ऊपर. तो दोनों में डिटेल्स समहाउ प्रिसाइज होंगी. वहां आपने इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा, यहाँ आप ज्यादा डिटेल पढ़ोगे इसकी. उधर आपने जस्ट ओवरव्यू लिया था, क्लासिफाई किया है एंड क्रूड ड्रग्स को स्टडी किया है. स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने वहां क्लियरली देखे हैं. तो अगर आप वो वाला मटेरियल मिलता जुलता इसमें लिखोगे तो गलत नहीं होगा, बट ये वाला मटेरियल आप सोच समझ के वहां पर एंटर करोगे, बिकॉज वहां आपने क्रूड ड्रग्स के बारे में लिखना है, उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वहां पर कोट करनी है. स्पेरिंगली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, लो मॉलिक्यूलर वेट, स्वीट इन टेस्ट, while those with high molecular weight like polysaccharides they are tasteless. यानी जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारे पास जो टेस्ट है, वो स्वीटनेस है उसकी, वो कम होती जाएगी. जितना मॉलिक्यूलर वेट कम होगा उतनी ही शुगर स्वीट होगी, उतना ही कार्बोहाइड्रेट स्वीट इन टेस्ट होगा. White in color, solid, soluble in water, sparingly यानी slightly soluble in organic solvents, low molecular weights are sweet in taste, while those with high molecular weight are tasteless. Carbohydrates. A carbohydrate is a biological molecule that consists only of carbon, hydrogen, oxygen, which are combined as. फॉर्मूला इसका हमारे पास जो एम्पिरिकल फार्मूला आता है दैट इज 1 कार्बन विद वाटर एज अ ग्रुप. वाटर इसके अंदर मौजूद होता है, कार्बन N होता है इसमें, वाटर और वाटर ब्रैकेट में फिर हमारे पास N में मौजूद होता है. इफ कार्बोहाइड्रेट हैज 5 कार्बन, व्हाट वुड बी द एम्पिरिकल फार्मूला? देन एम्पिरिकल फार्मूला विल बी 5 कार्बन है तो 5, 10 और 5. ये किस तरह बनेगा कि अगर हमारे पास फार्मूला है, अब यहाँ आपको क्लियर नहीं होगा, जो नेक्स्ट आप फार्मूला देखोगे उसमें आपको क्लियर होगा कि किस तरह ये फार्मूला हमारे पास बनेगा. तो ये हमारे पास नेक्स्ट जो है जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज CN, देन देयर इज अ वाटर मॉलिक्यूल एंड देन N. दिस N मीन्स, जो पीछे हमने एग्जाम्पल कोट की है 5. इफ कार्बोहाइड्रेट हैज 5 कार्बन्स देन एम्पिरिकल फार्मूला विल बी C5H10O5. किस तरह होगा? दिस N इज 5 एंड दिस N इज ऑल्सो 5. तो जब आप ब्रैकेट ओपन करते हैं आप देखते हैं कार्बन 5 हो जाएगा, वाटर इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं, 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा दैट वुड बी 10. ऑक्सीजन 1 है दैट वुड बी 5. तो C5H10O5. तो अगर कार्बन नंबर 5 है तो फार्मूला इस तरह बनेगा. अगर कार्बन नंबर 2 होगा तो हमारे पास C2H4O4 बन जाएगा. बात समझ आ गई? C6 होगा तो 6 कार्बन
6 2 ज़ा 12, 12 हाइड्रोजन, 6 1 ज़ा 6, 6 ऑक्सीजन, ग्लूकोज बन जाएगा हमारे पास C6H12O6। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारे पास फॉर्मूला आएगा कार्बोहाइड्रेट्स का मॉलिक्यूलर। दे अपेयर टू बी एज द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो ये भी अक्सर पूछ सकते हैं वो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन क्या होते हैं, तो दैट आर कार्बोहाइड्रेट्स। नाम से भी पता चल रहा है, कार्बो मीन कार्बन, हाइड्रेट्स मीन वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स इन कॉम्बिनेशन विथ कार्बन। Not all carbohydrates have this empirical formula, like amino sugars, deoxy sugars, इनके अंदर ये फार्मूला नहीं होता। Carbohydrates like polyhydroxyaldehyde and polyhydroxy ketones, they have this formula. Clear हो गया? Then ये कुछ exceptions हैं। There are some compound that have same formula but they are not carbohydrates. कुछ होंगे जिसमें फार्मूला सेम होगा लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होंगे, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। ये एमसीक्यूज के हवाले से मैंने ये कुछ आपको यहाँ पर मेंशन करवा दिए हैं कि अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो आपको एटलीस्ट पता हो कि ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, टार्टेरिक एसिड क्या होता है, मैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये नाम आपने सारे सुने हुए हैं, याद हो जाते हैं, वेल एंड गुड। नहीं होते तो नो इशू। हाईलाइटेड इसलिए है कि एक्सेप्शन है, याद हो जाए ठीक, नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन क्लासिफिकेशन अगर हम करें ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, तो जैसे हमने डेफिनेशन में कहा दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। तो अगर क्लासिफाई हम करते हैं दैट वुड बी एल्डोजेस एंड कीटोजेस कंटेन अल्डिहाइड ग्रुप एट टर्मिनल कार्बोनाइल कार्बन। टर्मिनल कहते हैं जो फर्स्ट पोजीशन पे स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको कहते हैं टर्मिनल, और एंडिंग पॉइंट होगा जहां पर फॉर्मूला एंड होगा। कीटोजेस कंटेन कीटोन फंक्शनल ग्रुप, ये आप देख सकते हो कार्बन, देन फर्दर CH2OH लगा होगा। इंटरनल कार्बोनाइल के साथ, टर्मिनल कार्बन के साथ होगा तो एल्डोजेस, इंटरनल कार्बोनाइल के साथ होगा तो कीटोजेस। पहली चीज। इसके बाद अगर आप एल्डोजेस को सेपरेट लिखो तो दोज कार्बोहाइड्रेट्स दैट हैव अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड एल्डोजेस। दिस अल्डिहाइड ग्रुप इज ऑलवेज एट कार्बन नंबर 1। यहाँ आप देख सकते हो इट इज ऑलवेज प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 1। एग्जाम्पल में क्या है, ग्लूकोज। देन कीटोजेस, those carbohydrates that have ketone functional group are called ketoses, and this group is always present at carbon number 2। कार्बन नंबर 2 आप इसमें फॉर्मूला में देख सकते हो, दिस कार्बन नंबर 1 एंड दिस वन इज कार्बन नंबर 2। तो ये ग्रुप ऑलवेज प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 2। एग्जाम्पल आप दे सकते हो इसमें फ्रक्टोज की। क्लियर है? एक आपको यहाँ असाइनमेंट में दे रही हूँ जिसमें आपने बताने हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हमारे पास होते हैं। उसके अलावा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ओपन चेन भी और दूसरा भी जो हमारे पास साइक्लिक है, फ्रक्टोज का भी। इन दोनों के स्ट्रक्चर्स भी बनाने हैं आपने दोनों, और कार्बोहाइड्रेट्स के आपने कौन कौन से स्ट्रक्चर्स देखे हैं ये आप बताएंगे। ये आपने मुझे करना है और मुझे चेक करवाना है। क्लियर हो गया?
नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ सोर्सेज हमने यहाँ ऊपर देखे स्टार्ट में, जिसमें हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स थी, मिल्क था, फ्रूट्स थे, कुछ ग्रेन्स थे, लिग्यूम्स थे और स्टार्ची वेजिटेबल्स थी। ये जनरल से सोर्सेज थे। इसके अलावा इट इज अ प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, यानी पौधों में जो खुराक बनाने का अमल होता है, उसके अंदर हम देखते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सबसे पहली प्रोडक्ट है जो बनती है। ग्रीन प्लांट्स आर द रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो ग्रीन प्लांट्स हैं दे आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कोई अगर मोनोसेक्राइड हमारे पास मौजूद है तो इट इज कन्वर्टेड इनटू अ डाइसेक्राइड, अ पॉलीसेक्राइड बाय पॉलीमराइजेशन। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल, एक अमाइनो एसिड था, बहुत सारे अमाइनो एसिड ज्वाइन किए और एक प्रोटीन बनी। इसी तरह जब एक मोनोहाइड्रेट, एक सिंगल कार्बन शुगर जब हमारे पास ज्वाइन करेगी, डाइसेक्राइड बनाएगी, फर्दर वो पॉलीमराइज करेगी और पॉलीसेक्राइड बनाएगी। ये आपके नोट्स में पॉइंट मेंशन है, बट मैंने यहाँ मेंशन नहीं करवाया, वो यहाँ पर मैंने स्किप करवाया पॉइंट। ये आगे जब हम क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट्स को, वहां पर हम इस चीज को स्टडी करेंगे। इट इज प्रेजेंट इन ऑल organisms in the form of organic compound, like in the form of cellulose. It is present in wood, cotton, paper. In the form of starch, it is present in cereals, root, tubers. जो रूट्स वाले हमारे पास प्लांट्स मौजूद होते हैं, जो वेजिटेबल्स होती हैं, इनमें। इसके अलावा इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज की फॉर्म में ये मौजूद होता है शुगर केन के अंदर। शुगर केन, ये जो गन्ने होते हैं, गन्ने का रस जो आप देखते हो, उसके अंदर ये मौजूद होता है कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। लैक्टोज ऑब्वियसली फ्रॉम मिल्क। अच्छा, ये जो सुक्रोज है हमारे पास, इसको हम केन शुगर भी बोलते हैं, और जो लैक्टोज है इसको हम मिल्क शुगर बोलते हैं। सुक्रोज को हम केन शुगर भी बोलते हैं और लैक्टोज को हम मिल्क शुगर बोलते हैं। ये आप लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे, ब्रैकेट में आप लोग लिख लें, इट इज अ केन शुगर। It is a cane sugar and lactose is a milk sugar. Present in milk. Then glucose. In the form of glucose, it is present in grapes. जो हम अंगूर खाते हैं, डेट्स, खजूरें खाते हैं, फिग्स, इंजीर जो होती है हमारे पास, उसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज ये प्रेजेंट होता है। एक और इंटरेस्टिंग इसका पॉइंट है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इट इज आल्सो स्टोर्ड इन मसल एंड लिवर, बट द नेम इज चेंज टू ग्लाइकोजन। ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन बट ओनली इन मसल्स एंड लिवर। मसल्स में और लिवर के अंदर ये मौजूद होता है ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। किस तरह होता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने स्टडी करेंगे, किस तरह इसका फॉर्मूला चेंज होता है
और ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, बट ओनली इन मसल्स एंड लिवर। क्लियर हो गया? कुछ इसके पॉइंट्स अभी डिस्कस होंगे नेक्स्ट। अभी आपने ये चीजें इसकी जहन में रखनी है सोर्सेज की, कि ये किस में प्रेजेंट होता है। जो सोर्सेज फर्स्ट पे हमने लिखे हैं वो सारे आप यहाँ पर ऐड करेंगे, वो सारे सोर्सेज आपने इधर ऐड करने हैं। क्लियर हो गया? ये 1 2 3 एंड दिस वन इज 4। नेक्स्ट आप सारे पॉइंट्स ऐड करते जाएंगे। यहाँ पर जो हमने पीछे लिखे हैं वो सिंपल हैं, उसमें आपने नाम मेंशन नहीं किए, तो वो भी आप लोग यहाँ पर लिखते जाएंगे। क्लियर हो गया? जो पॉइंट्स इसके रह गए हैं सोर्सेज में, उनको हम कल अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए इतना ही है। ये आप असाइनमेंट करेंगे, मुझे सबमिट करवाएंगे, मैं आपकी अटेंडेंस मार्क करूंगी। और टेस्ट आपका थर्सडे वाले दिन होगा, दैट इज ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।